ओम नमो देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम्म हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, स्कंद 1, अध्याय 4 और श्लोक अध्याय 5 और श्लोक संख्या 6। एक मिनट निकाल लूं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, ओ गोपी गिरिवर। हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पे वर्णन है भगवान का, जो थोड़ा डिटेल में बताएगा। सवै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजति यवति यत्ति गुणैरसङ्ग। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजति यवति अति गुणैः संगै। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजति यवति अति गुणैरसङ्गः। पढ़िए। स वै भगवान् वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत्पुरुष पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम् सृजत्यवत्यति गुणैरसङ्ग। हरे कृष्णा प्रभु जी। सवे भवानो वेदा समस्त गुहामुपासीत यत पुरुष पुराणं परावेश मनसा एव विषं सृजाति अवति अति गौणरंगम। और कोई बस। कृष्ण बोली। सवे भवन वेद समस्त गुह्यमुपासिता यत्पुरुष पुराण परावरेश मनसैव विश्वं सृजतवत्तति गुणैरसङ्ग। और कोई? ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सह इस तरह, वह निश्चय ही, भवान आप, वेद जानते हैं, समस्त समग्र, गुह्यम गोपनीय, उपासितः पूजित, या क्योंकि पुरुषः भगवान, पुराणः प्राचीनतम पुरातन, परावरेशः भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता, मनसा मन से, एव केवल, विश्वम ब्रह्मांड को सृजति उत्पन्न करते हैं, अवधि अति संहार करते हैं, गुण है गुणात्मक पदार्थ से, असंगः निर्लिप्त। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे। तात्पर्य: जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं हैं। ओम
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वान्तहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमे स्त्वं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाउदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकुशे नमः। पंचतत्वात्मकं दृष्टं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्ग जयतां सुरतरोपङ्गो मम वन्दामतैर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजो राधामदन मोहनो दिव्यतिन्दारण्य कल्पतुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीगोविन्ददेव प्रेष्ठालिभिः स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटे स्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्सुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मैं शुरू करूंगा अध्याय 5 के शुरुआत से। यहाँ पे सूत गोस्वामी कहते हैं 2 श्लोक है, एक ही श्लोक है प्रभु? प्रभु जी 2 श्लोक है, तभी मैं सेकंड। ओके ठीक है, आगे बढ़ाओ। हाँ तो श्लोक संख्या 7 भी है ना? 6 हो गया ना अभी? 7। हाँ प्रभु जी 7 ही। आपको अलग मेरे को अलग क्यों दिख रही है? ये मंतश्चरो दिख रहा है आप में और मेरा दिख रहा है तुम पर्यटक पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी। अलग अलग क्यों दिख रहा है? हाँ अरे क्या करते हो आप? अरे गड़बड़ कैसे हो? त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् अंतश्चरो वा आत्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे नूनमलं चक्षुव। आगे तो इसका अनुवाद है, आप सूर्य के समान 3 लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकाले। तात्पर्य दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। वाह, ये तो पंचिंग लाइन है, तो पढ़ा ही नहीं था। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी भक्तों का
आप सभी भक्त लोग आए, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इलाम प्रभु का, जिन्होंने मुझे कहा कि आप लेक्चर कंटिन्यू करिए। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन से आप लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा था। धन्यवाद करते हैं नवजोत प्रभु का, तो अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे पूरे प्रोग्राम को। और धन्यवाद करते हैं श्री श्री राधा राज बिहारी प्रभुपाद जी को, जिनकी अनुकंपा से, रुक्रेश्वर प्रभु जिनकी अनुकंपा से हम लोग आपस में जो हमारा बोधयंता परस्परम होता है, वो इन सबके कृपा से हो रहा है। तो हम सभी सबको धन्यवाद करते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे व्यासदेव जी कुछ बातें बोल रहे हैं। तो नारद जी, सूत गोस्वामी शुरुआत में कहते हैं कि जब नारद जी शांति से सुखपूर्वक बैठ गए, तो उन्होंने वेद व्यास जी को संबोधित करते हुए हंसते हुए कहा, है ना। यही शब्द आप देखोगे भगवत गीता के अंदर, यहाँ पे भगवान अर्जुन को भी हंसते हुए कहते हैं। जब वर्णन कर रहे हैं संजय कि अर्जुन जो है रो रहे हैं, तो उस समय वो वर्णन करते हैं कि भगवान जो कृष्ण है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रसन्न होकर, खुश होकर कुछ बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है। तो खुश होकर, कभी कभी क्या होता है कि शिष्य बहुत दुखी हो जाता है, दुखी होकर पूरी तरह हताश होकर जब गुरु के चरण में गिर जाता है कि गुरु, मैंने अपना दिमाग लगा लिया, आपने जो मुझे दिमाग लगाने के बोला, मैंने अपना दिमाग लगा लिया, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है, और मुझे लगता है कि सॉल्यूशन आपके पास है और आप कृपा करके मुझे सॉल्यूशन दे दीजिए। तो यहाँ पे भगवद्गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भी, जो पहले श्लोक में भी इस चीज का वर्णन आया है, और यहाँ पे भी वर्णन आ रहा है कि व्यास देव जी जो नारद मुनि के शिष्य हैं, वो भी अपना पूरा बुद्धि लगा के पूरा विचार कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि व्यास देव जी किस बात के लिए दुखी हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर उसको आगे बढ़ाते हुए जो आगे कहते हैं, व्यास देव को पराशर पुत्र करके संबोधित करते हुए नारद ने कहा, तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। तो यहाँ पे ये प्रश्न जरूर पूछा गया है। उसके बाद नारद मुनि आगे कहते हैं, तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं, तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है, इसमें संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों की विशद व्याख्या से युक्त है। हाँ, आगे तुमने निराकार ब्रह्म विषय उसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया। इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु, आपने अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है। तो यहाँ पे जो व्यास देव जी जो हैं, एक मिनट, यहाँ पर व्यास देव जी जो हैं वो हताश होकर जब नारद मुनि के पास बैठे, तो नारद मुनि ने जो है भगवान की तरफ तुरंत डांटा तो नहीं, जैसे भगवान ने भगवद्गीता में अर्जुन को डांट दिया था, न शोचा न प्रज्ञावादम शुभाषते गता सुनत कथा सुनता न अनुशोचंति पंडिता, भगवान डांट दिए। यहाँ नारद ने डांट नहीं रहे, यहाँ नारद ने प्यार से बोल रहे, देखो वे व्यास देव जी, आपने सारे शास्त्रों को लिखा, सारे पुराणों को लिखा, भली भांति जानते हो, अच्छा आपका योग तपस्या अध्ययन सब परवर हो गया है। उसके बाद आपने महाभारत जैसे पावर शक्तिशाली ग्रंथों का भी रचना कर दिया। आपने इतने शक्तिशाली ग्रंथ का रचना किया, जो महाभारत जो है सारे पुरुषार्थ को देने में समर्थ है, जो पंचम पुरुषार्थ, पांचों पुरुषार्थ है, तो वो पुरुषार्थ देने में सक्षम है। उसके बाद उन्होंने कहा, तुमने ब्रह्म जो निराकार ब्रह्म है भगवान का, उसका भी व्याख्या कर दिया बहुत सुंदर सुंदर तरीके से। इतना सब होने के बाद भी क्यों दुखी हो, जब आपने सब कुछ काम कर दिया है, जितना काम जरूरी था करने के बाद दुखी क्यों हो। आगे व्यास देव जी कहते हैं, हाँ आपकी बात सही है कि आप जो मेरे बारे में बोलते हैं वो सब सही है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे अर्जुन ने सरेंडर किया, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, यहाँ पे व्यास देव जी शरणागति कर रहे हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया करके मुझे अनुग्रह करिए। मैंने तो सब चीजों की रचना कर दी, मैंने तो सब चीजों को बना दिया, मैंने तो सब चीजों का रचना करके उन चीजों को अच्छे से बना के, उसके बाद मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे लगा मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन प्रभु मुझे नहीं लगता है कि मेरा उद्देश्य पूरा हुआ है।
उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कुकिंग किया है, सब्जी बनाया, दाल बनाया, स्वीट राइस बनाया ना, आप लोग के मुंह में पानी आ रहा होगा। अभी कुकिंग का टाइम है, सबके अपने अपने घर में कुकिंग हो रहा होगा। मैंने तो खा लिया, खा के आया हूँ। तो आप लोग बना के खा लेना, ठीक है। तो बढ़िया दाल बनाया, सब्जी बनाया, स्वीट राइस बनाया, चावल बनाया, परोठा बनाया, पकोड़ा बनाया, बहुत सारा आइटम बनाया। बहुत सारा आइटम बना के बहुत खुश हो के उसने क्या किया, बहुत अच्छे से उसको सजाया। जो डाइनिंग टेबल है या जो प्रसाद की पंगत है उसमें अच्छे से सजा दिया, भगवान को भोग लगाया, लोगों को सजाया, बढ़िया से सजा के उसके ऊपर गार्निशिंग करके, उसके ऊपर जो अलग अलग तरीके का बहुत अच्छा डेकोरेशन वगैरह करके सब करके दे दिया। उसके बाद सोचा मैं थोड़ा चख लूं, मैंने जो बनाया है सही बनाया कि गलत बनाया, थोड़ा चख लूं। उसने चखा, अरे यार गड़बड़ हो गई। क्या हुआ, नमक ही नहीं डाला, शक्कर ही नहीं डाला। तो व्यास देव जी सारा वेद पुराण सब लिख दिए, लेकिन वेद पुराण सब लिखने के बाद भी जो बाकी रह गया था वो था एक्सक्लूसिव भक्ति। भक्ति का विशेष वर्णन जो व्यास देव जी नहीं किए। हम्म। इसके लिए वर्णन है कि वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, बहुत सारे शास्त्र उपनिषद हैं, लेकिन इन सब में क्या होना चाहिए, आदो मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गीयते। इसके अंदर शुरू में, अंत में और मध्य में केवल भगवान हरि का ही गुणगान होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये ही इंपॉर्टेंट है। तो शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर हरि का गुणगान नहीं हुआ है, अगर हरि के चरण कमलों में भक्ति नहीं प्राप्त हुई है, तो सब्जी बना के, पकवान बना के उसमें नमक और शक्कर नहीं होने के बराबर परिस्थिति उत्पन्न हुई। देखने में तो सारे पकवान बड़े सुंदर हैं, उसके ऊपर बहुत सुंदर डेकोरेशन किया गया है, उसको अच्छी तरह सोने की चांदी की थाली में सजाया गया है, सुंदर सुंदर पत्तलों में सुंदर सुंदर जो है उसको परोसन किया गया है। उसके बाद भी अगर उसमें नमक नहीं है, शक्कर नहीं है, तो वो पूरा पकवान का कोई वैल्यू नहीं। तो उसी प्रकार यदि सारे शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को, महाभारत को, हर चीज को, हमारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यदि हमारे चारों पुरुषार्थ पूरे हो जाते हैं, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण भक्ति अगर वो नहीं प्राप्त हुई है, तो बाकी चारों के चारों पुरुषार्थ बेकार है। चारों के चारों पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं है यदि पंचम पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति रामायण पढ़ लिया, कोई व्यक्ति महाभारत पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, बड़ी बड़ी व्याख्याएं पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी यदि वो व्यक्ति कृष्ण भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त नहीं किया है, भगवान कृष्ण की भक्ति को नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया है, श्रम एव ही केवलम, कुछ फायदे का काम नहीं किया उसने। इसीलिए हमें हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए, सजग सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि यदि हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो किस भावना से पढ़ रहे हैं। आप को पुराणों को पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं। आप शास्त्रों को और पुराणों को पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, मोटिवेशन होने के लिए पढ़ रहे हैं। आप शास्त्रों को, पुराणों को पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा श्लोक याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप किस लिए पढ़ रहे हैं, लेक्चर देने के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, और भक्ति करने के लिए कौन पढ़ेगा। भक्ति करने, कई बार ऐसा होता है कि हम कई बार कुछ भक्तों को ऐसा देखते हैं कि अरे प्रभु जी वो तो क्या भक्त है, प्रभु जी वो भक्त है ना, दिन रात लेक्चर सुनता है और दिन रात रीडिंग करता है, प्रभु जी क्या बताऊं, बहुत बढ़िया भक्त। लेकिन वैष्णव सदाचार है नहीं। भक्त है, भक्ति का सदाचार है नहीं। तो इतना पढ़ाई किया, इतना लेक्चर सुना, क्या हुआ, उसने पढ़ाई और लेक्चर जो है भक्ति करने के लिए नहीं सुना था, उसने सुना था
या तो लेक्चर देने के लिए, या तो मोटिवेट होने के लिए, या तो कर्म ज्ञान ध्यान ये सब निकालने के लिए पढ़ा। भक्ति करने के लिए भगवान के जो भगवान ने जो भगवद गीता में भागवतम में ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को एज इट इज अपने मन में धारण करने का भाव नहीं रखा था उसने। भगवत गीता सुनने के बाद उसका क्या परिणाम हुआ? तो भगवत गीता सुनने के बाद परिणाम हुआ कि अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युता प्रतीय अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तो। अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी बुद्धि वापस आ गई है, और ये सब हुआ है प्रभु आपकी कृपा से। यह भगवत गीता पढ़ने का फल अर्जुन बताते हैं। भगवत गीता पढ़ने का फल जो है भगवान बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भगवत गीता को समझ लेता है वो केवल मेरी शरण लेता है, बाकी ज्ञान ध्यान कर्म ये वो दुनिया भर की चीजों को छोड़ देता है। संजय ने कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिरमतिरमम। संजय कहते हैं कि जहाँ पे भगवान कृष्ण है और जहाँ भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त अर्जुन हैं, वहां पे विजय होगी, वहां पे नीति होगी, वहां पे सत्य होगा, वहां पे सब कुछ, सारा वैभव होगा, ऑपुलेंस होगा, सब होगा। तो ये भगवत गीता पढ़ने का फल है। लेकिन लोगों को लगता है भगवत गीता पढ़ने का फल है कर्म करना, ध्यान लेना, ज्ञान लेना, या भगवत गीता पढ़ के अच्छा लेक्चर देना, अच्छे श्लोक बोलना। नहीं। इसीलिए यदि कभी भी आप प्रभुपाद जी के दिए गए शास्त्रों को पढ़ रहे हो तो कृपया करके तात्पर्य जरूर पढ़िएगा। सब कुछ पढ़ लिया, तात्पर्य नहीं पढ़ा तो वैसे हो जाएगा आपने केक खा लिया, क्रीम नहीं खाया। तो हमको जो है उसका मेन क्रीम चाहिए, और वो क्रीम है तात्पर्य के अंदर। तो यहाँ पे व्यास देव जी आगे कहते हैं, व्यास देव जी आगे कहते हैं कि प्रभु मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस परिस्थिति में हूँ, विकट परिस्थिति में हूँ, और मैं इस विकट परिस्थिति में हूँ। मैंने जो कुछ भी किया आपको सब ज्ञात है, आपको पता है मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, और मैं इतना सब अच्छा कार्य करने के बाद भी परेशान हूँ, और इस परेशानी को भी आप जानते हैं। और इस परेशानी को जानने के बाद आप ये भी चीज जानते हैं कि इस परेशानी का हल क्या है। अब नारद जी बोलेंगे, व्यास देव जी मैंने तो वेद लिखे नहीं, मैंने तो उपनिषद लिखा नहीं, मैं तो जो वीणा लेकर यहाँ वहाँ 14 भुवन में अनंत ब्रह्मांड में घूमते रहता हूँ नारायण नारायण करते हुए, मुझे कहाँ से पता रहेगा? मैं तो तुम्हारे इतना ज्ञानी हूं नहीं, मैं तो तुम्हारे इतना ज्ञानी हूं नहीं, तो मुझे कैसे पता रहेगा? तो व्यास देव जी कहते हैं पता रहेगा। क्यों पता रहेगा? तो कहते हैं हे प्रभु जो कुछ भी गोपनीय है, जो भी सीक्रेट है, वह आपको ज्ञात है, आपको मालूम। शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है गुरु को मालूम है। आगे, क्योंकि आप भौतिक जगत की सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक भगवान की पूजा कर। भगवान का क्या वर्णन किया है कि भगवान भौतिक जगत को निर्माण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, और भगवान आध्यात्मिक जगत का पालन करते हैं क्योंकि उसमें निर्माण और संहार नहीं होता। आप उस भगवान की पूजा करें, और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं भगवान। भगवान गुणातीत हैं, भगवान गुणाधीश हैं, भगवान माया में नहीं पड़ते हैं, भगवान माया के स्वामी है, माया के पति है, मायाधीश है। और ऐसे भगवान की यदि कोई अनन्य भक्ति करता है तो उसको अपने आप स्वतः ही हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, अपने आप ज्ञान प्रकाशित होता है। इसीलिए पढ़ने से लिखने से हमारा जो है भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, भगवान के चरण कमल में भक्ति बढ़ती है। लेकिन जो भक्ति का ज्ञान है, जो भक्ति का भाव है, वो हृदय से निकलता है। और हृदय से कैसे निकलता है? हृदय से निकलता है गुरु के कृपा करने पर, गुरु के आशीर्वाद देने पर,
गुरु हमारे हृदय से भक्ति का ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अगर गुरु भक्ति का ज्ञान प्रकाशित ना करें तो हमारे हृदय में कभी भी भक्ति प्रकट नहीं होगी। कितना शास्त्र पढ़ना है, पुराण पढ़ना है, पढ़ लीजिए। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, आपने तो सारी पुस्तकें लिख दी है, तो क्या हम केवल आपकी पुस्तक पढ़ के शुद्ध नहीं हो सकते हैं? क्या हमें पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है? प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है, लेकिन जब तुम पुस्तकों को पढ़ के गलती करोगे तो तुम्हारा पुस्तक कान नहीं पकड़ेगी, उसके लिए गुरु चाहिए। तो इसीलिए गुरु का बड़ा महत्व है। इसीलिए वैष्णवों का संग चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो हमें कोई बोलने वाला हो। यदि हमें कोई बता रहा है, हमारी गलती बता रहा है, कोई वैष्णव या गुरु हमारी गलती बता रहा है और हम दुखी हो जाते हैं कि ये भक्त ने मेरे अंदर गलती देखा है, दोष देखा है, तो ये अच्छी बात है। वो भक्त हमें सुधरने के लिए सहायता कर रहा है, ये भाव को स्वीकार करके हमें भक्ति को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें। और इसीलिए तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त भगवान के सेवा में 100% लग जाता है वो भगवान के समान होता है। जो भी भक्त भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न है, अपना दिन, अपना रात, अपना खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा है, तो वो व्यक्ति भगवान के तुल्य हो जाता है। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे अग्नि के ऊपर आपने लोहा रखा है, वो लोहा जब अग्नि में जल जल के जब वो लोहा लाल हो जाता है, तब वो लोहा नहीं होता है, तब वो अग्नि होता है। तो भगवान की भक्ति में पूरी तरह से 100% संलग्न जो व्यक्ति है वो उसी लोहे के समान है जो भगवान नाम की अग्नि में रह के उसमें तप के वो पूरी तरह से अब भगवत भक्ति से परिपूर्ण हो गया है। इसीलिए भागवत उसे कहते हैं जो भगवान के बारे में जिस ग्रंथ में लिखा है उसे भागवत कहते हैं। और दूसरा, भागवत उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति केवल भगवान की सेवा में पूरी तरह से संलग्न है, उसे भागवत कहते हैं। इसीलिए महाप्रभु कहते हैं भागवत पढ़ी गया भागवत स्थाने। भागवतों को पढ़ना है कहाँ पे? भागवत के चरण में बैठ के पढ़ना चाहिए। भागवत को हम ये जो पैसा लेकर भागवत कथा करते हैं उन लोगों के पास जाकर भागवतम नहीं सुनना चाहिए। प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं चाहिए, वो भगवान के भक्त नहीं है। उनके वाणी से आपको कोई भक्ति नहीं मिलेगा। थोड़ा नाच मिलेगा, गाना मिलेगा, थोड़ा मनोरंजन मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको भागवत के चरण में बैठना पड़ेगा, या कम से कम जो भागवत भक्तों के चरण कमलों का अनुसरण कर रहे हैं कम से कम उनके चरणों में बैठना पड़ेगा। तब जाके हम भागवत को, भक्ति को समझ पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहते हैं नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं। नारद जैसे भक्त हैं वो, उनकी भक्ति इतनी पावरफुल है कि वो अपने भक्ति से विलक्षण कार्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो नारद मुनि ने करके दिखाया है। नारद मुनि हिरण्यकशिपु, जिसके पूरे नगर में, पूरे राज्य में पूरी तरह से बंधन था कि कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था, नारद मुनि ने उस हिरण्यकशिपु के घर पे जब आक्रमण हुआ देवताओं द्वारा, और नारद मुनि और देवताओं ने, हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने गया था तो देवताओं ने उनकी पत्नी को उठाकर ले जाना चाहा, तो नारद मुनि ने उस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। नारद मुनि जो देवताओं से कह के पहले तो प्रहलाद महाराज की माँ को उन्होंने छुड़ाया, उसके बाद उनको अपने आश्रम ले गए, और अपने आश्रम में ले जाके नारद मुनि ने उनको भागवत का ऐसा ज्ञान दिया कि हिरण्यकशिपु की पत्नी ने वो ज्ञान दिया तो भले, लेकिन भूल गए, लेकिन उनके जो गर्भ में था वो बच्चा भागवत बन के प्रकट हुआ। प्रहलाद महाराज जो महाजन है, नारद मुनि की ऐसी शक्ति है कि नारद मुनि जो है
किसी के मुंह से राम कहलवा देते हैं, और वो व्यक्ति अगर राम नहीं कह सकता है तो उसके मुंह से मरा कहलवा देते हैं, और उस मरा से उस व्यक्ति का राम बना देते हैं, और उस राम को जप करते 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 व्यक्ति रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि मुनि बन जाता है, भगवान का महान भक्त। नारद मुनि में इतनी शक्ति है कि नारद मुनि मृगारी जैसे शिकारी को, जो दिन रात पाप करता है, उस शिकारी को इतना महान भक्त बना देते हैं कि जो दिन रात जानवरों को आधा तड़पा तड़पा के मारता था, वो शिकारी एक चींटी के ऊपर पैर रखने से भी डरता था। नारद मुनि ऐसे विलक्षण महान भक्त हैं। नारद मुनि ऐसे भक्त हैं, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। नारद मुनि ऐसे भक्त हैं कि जो व्यक्ति धीर है, जो भगवान का भक्त है, या जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, या जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है, नारद मुनि हर व्यक्ति द्वारा पूजित हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऐसे अनन्य भक्त हैं। तो जो गुरु का पद होता है वो इतना साधारण नहीं होता है। कई बार लोग जो है गुरु को, साधु को साधारण समझते हैं। गुरु और साधु जो भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हैं, वो कभी भी साधारण नहीं होते। उन्हें कभी साधारण समझने का गलती नहीं करना चाहिए। वो हमें मनुष्य रूप में दिख रहे हैं, हमें साधारण दिख रहे हैं, लेकिन वो है असाधारण, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे प्रभु का हाथ है, जो प्रभु सारी सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं, और पूरे के पूरे आध्यात्मिक जगत का पालन करते हैं। और जो भगवान कभी भी तीन गुणों के बंधन में नहीं आते, ऐसे भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो इसीलिए ऐसे महान भक्त जो है नारद मुनि, ऐसे नारद मुनि जैसे महान भक्त जो हैं, वो सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। नारद मुनि के अंदर ही इतनी शक्ति थी, जो कंस के पास जाके कंस को उपदेश देते थे, हिरण्यकशिपु के पास जाते थे, उसको भी ज्ञान देते थे। नारद मुनि ऐसे भक्त हैं जो कहीं पे चले जाते, बिना वीजा पासपोर्ट के हर जगह उनकी एंट्री है। पर दुर्भाग्य ये है कि आज हम देखते हैं कि टीवी सीरियल के माध्यम से और जो सिनेमा है, मूवीज है, उनके माध्यम से नारद मुनि जैसे महान विलक्षण भक्त, जो भगवान को अपने हृदय में धारण करके घूमते हैं, ऐसे विलक्षण भगवान के महान भक्त का निंदा किया जाता है। नारद मुनि जैसे महान आचार्य को चुगलीखोर बताया जाता है। नारद मुनि जैसे महान आचार्य को एक कार्टून जैसा, जोकर जैसा इमेज बना दिया गया है। ये जहां भी जाते हैं भगवान की लीलाओं में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। वो एक कॉमेडी मैन है, ऐसा बताया जाता है। ये बड़ा दुर्दैवी है। नारद मुनि जैसे महान भक्त जो भगवान की लीला के आस्वादन को बढ़ाने के कार्य करते हैं, ऐसे महान आचार्य के चरण कमलों में लोग अपराध कर रहे हैं आज, टीवी सीरियल देख के, मूवीज देख के, सिनेमा देख के। इसीलिए मेरा निवेदन है कि यदि आपको अच्छे से भक्ति करना है ना, तो सबसे पहले अपने घर में टीवी देखना बंद कर दीजिए। हो सके तो टीवी को निकाल दीजिए, नहीं निकाल सकते तो टीवी में हरे कृष्णा जो चैनल है, या टीवी में आप ऑन इंटरनेट कनेक्ट कर दीजिए, और टीवी में आप हमारे इस्कॉन के लाइव प्रोग्राम्स को देखा करो। और मत देखो, इन बेकार लोगों को मत देखो, जो लोग नारद मुनि के चरण कमल के धूलीकरण को प्राप्त करने के लिए उनको करोड़ों जन्म लग जाएंगे, ये इतने पापी हैं। ऐसे लोगों को मत देखिए। आपका चेतना खराब होगा, आपके बच्चों का चेतना खराब होगा, घर में लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, राजनीति होगा, कूटनीति होगा। इसीलिए ऐसे चीजों को नहीं देखना चाहिए। पूरा प्रयास, भक्तों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम घर में टीवी ना देखें, सिनेमा देखने ना जाएं, क्योंकि ये लोग अपराधी हैं। नारद मुनि जैसे महान आचार्य के चरण कमलों में, ब्रह्मा जी जैसे महान आचार्य के चरण कमलों में। और आजकल तो लोग देखो, राधा और कृष्ण के चरण कमलों में अपराध करते हैं, सीता और राम के चरण कमलों में अपराध करते हैं। फिर भी पता नहीं हमारी क्या आसक्ति है, क्या आसक्ति है हमारी, कि जो सीता और राम के चरण में अपराध करते हैं, जो राधा और कृष्ण के चरण में अपराध करते हैं, जो ब्रह्मा और नारद के चरण में अपराध करते हैं, जो शिव और पार्वती के चरण में अपराध करते हैं। ऐसी क्या आसक्ति है हमारी कि हम ऐसे अपराध करने वाले टीवी सीरियल वालों और सिनेमा जगत के लोगों को छोड़ नहीं रहे, भक्त लोग नहीं छोड़ रहे। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है।
अपराधियों का संग नहीं करना चाहिए, पापियों का संग नहीं करना चाहिए। संग करिए उन्हें हरिनाम देने के लिए, संग करिए उन्हें गीता देने के लिए, संग करिए उन्हें भक्त बनाने के लिए। लेकिन यदि वो दिन प दिन अपराध पे अपराध कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का संग मत करिए, छोड़ दीजिए ऐसे, अपना भक्ति पर ध्यान दीजिए। आपके पास बहुत ज्यादा समय है, एक्स्ट्रा हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए। बहुत ज्यादा समय है, आप भगवत गीता भागवतम पढ़िए। बहुत ज्यादा समय है, आप जाकर घर के बाहर निकलिए और प्रचार करिए लोगों को। हमारे पास आइए, पुस्तक लेके जाइए प्रभुपाद जी का, जाके सड़क पर जाके पुस्तक बांटिए, ग्रंथों को बांटिए, ग्रंथों का वितरण करिए, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। एक्स्ट्रा टाइम है तो टीवी मत देखिए, सिनेमा मत देखिए, एक्स्ट्रा लेक्चर सुन लीजिए भक्तों का, प्रभुपाद जी का, महाराज का लेक्चर सुनिए। लेकिन ऐसे अपराधियों का संग मत करिए, भले टीवी का माध्यम हो, भले सिनेमा जगत का माध्यम हो, मत करिए। कितने भी अच्छे हैं वो हमारे लिए बुरे ही हैं, अच्छे नहीं है हमारे लिए। आगे कहते हैं कि दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासन नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। प्रभुपाद जी ने एक लाइन में बहुत ही क्लियर शब्द किए हैं कि मनुष्यों का जो सहायता करता है वो कौन करता है? मनुष्यों का सहायता न उसका मन करता है, न उसका मित्र करता है, न उसके परिजन करते हैं, न उसके रिश्तेदार करते हैं। मनुष्य का सहायता करना है तो उनको कौन करता है? दिव्य अनुभूति करती है, भगवान की भक्ति की अनुभूति। मनुष्य की सहायता उसके पुण्य कर्म करते हैं। देव पूजा, भगवान की देवताओं की पूजा, दान करना, दया करना, अहिंसा करना और अनुशासन में अपने नियमों का पालन करना। जो आश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन आश्रम में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना, यही मनुष्य की सहायता कर सकता है और कोई सहायता नहीं कर सकता। वरना मनुष्य पतन के रास्ते पर चल रहा है और चलते ही रहेगा। और कलयुग में नेशनल एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया है नरक जाने के लिए, पाप करने के लिए। और लोग जो है बड़े स्पीड में अपनी जो गाड़ी है वो नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पे चला रहे हैं, पाप करने के लिए, नरक जाने के लिए। इसीलिए यदि आप अपना सच में भला चाहते हैं तो भगवान की भक्ति करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, भक्तों का संग करिए, प्रसाद पाइए और नारद मुनि जैसे भक्तों का संग करिए। या नारद मुनि के जो चरण कमल में चलने वाले जो भक्त हैं उनका उनका शरण ग्रहण करिए, ताकि हमारा भक्ति सार्थक हो, समर्थ हो। नहीं तो यदि हम अधर्मियों का, विधर्मियों का संग करेंगे तो कुछ न कुछ गुण उनके हमें प्राप्त होंगे और फिर उनके गुण प्राप्त करके हम भी अपराध करेंगे, हम भी पाप करेंगे, हम भी भक्त को साधारण देखेंगे। भक्त कभी साधारण नहीं होता, गुरु कभी साधारण नहीं होता, आचार्य साधारण नहीं होते। जो भगवान से जुड़ा है वो कैसे साधारण हो सकता है? वो साधारण नहीं है। लेकिन यदि आप अनुशासन का पालन नहीं करोगे, भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करोगे, तो फिर आगे बढ़ना जीवन में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करिए, अच्छे से भक्ति करिए, भक्ति के नियमों का पालन करिए और भक्ति के नियमों का पालन करके अच्छे से भक्ति करके नारद मुनि जैसे भक्तों के चरण कमल का अनुगमन करते हुए आगे। नारद मुनि अभी बताएंगे, खुद की कथा बताएंगे कि मेरा कैसे उद्धार हुआ। नारद मुनि दासी पुत्र थे। नारद मुनि 4 साधु का संग करके, उनसे कथा श्रवण करके, उनका उच्छिष्ट खा के नारद मुनि का उद्धार हुआ। उनका भी जीवन साधारण नहीं था। तो भगवान की जो भक्ति है वो विलक्षण है, वो बहुत बहुत सुंदर है। लेकिन वो भक्ति हमको प्राप्त होती है जब हमें नारद मुनि जैसे गुरु प्राप्त होते हैं। और नारद मुनि के जो गुरु जो शिष्य हैं, नारद मुनि जो गुरु हैं, उनके जो शिष्य हैं व्यास देव जी, और व्यास देव जी की परंपरा में जो गुरु परंपरा में शिष्य आते हैं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमारे जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है उसी में नारद मुनि आते हैं और उसी में व्यास देव जी आते हैं और उसी परंपरा में आगे आते हुए ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी आते हैं जो नारद मुनि की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी परंपरा में रहना चाहिए, गुरु का शरण लेना चाहिए, गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए। और जो नारद मुनि के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं पे चल रहे हैं, उन भक्तों का शरण लेना चाहिए। तब जाके हमें भगवान प्राप्त होंगे, तब जाके हमें भक्ति प्राप्त होगी।
और नारद मुनि जैसे जो गुरु है, ऐसे गुरुओं के पद चिन्हों पे चलते हुए जो व्यक्ति गुरु बनता है, वो भी नारद मुनि जैसा ही होता है। वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है और उसके अनुसार वो कृपा करेगा। तो इसीलिए हमें इन सब का प्रयास करना चाहिए। मैं अपने शब्दों का यहीं रुकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? टेक्स्ट में, वॉइस में? प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, जो आपने बताया कि गुरु के बारे में, अगर कोई आ, व्यक्ति मर जाता है, जैसे कि वो गुरु नहीं बना पाए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है और उसका गुरु नहीं बना पाए वो, तो क्या उसकी गति नहीं होगी? देखिए, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है और इस्कॉन में जुड़ा हुआ है, पहले ही उसके पास एक गुरु है और वो है AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। प्रभुपाद जी इस्कॉन के प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। जो व्यक्ति भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को स्वीकार करता है वो प्रभुपाद जी का शिष्य तो बन ही जाता है। लेकिन व्यक्ति गुरु जो होते हैं, व्यक्तिगत जो गुरु होते हैं, वो गुरु का होना अति आवश्यक है। तो यदि मान लो वो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है और अच्छे से नियमों का पालन कर रहा है और दीक्षा लिए बिना उसका शरीर छूट गया, कोई बात नहीं, उसकी भक्ति कहीं खत्म नहीं होगी, उसकी भक्ति कंटिन्यू होगी। अगले जन्म में वो वहीं से भक्ति शुरू करेगा जहां उसकी भक्ति समाप्त हुई थी, और फिर उसको बाद में गुरु मिल जाएंगे। गुरु तो मिलेंगे उसको। ठीक है, भगवान गुरु देते हैं, गुरु सबको भेजते हैं, तो गुरु ठीक मिलेंगे, प्रभु जी। उनका भक्ति खत्म नहीं होगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, एक प्रश्न और है। प्रभु जी, कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, क्या मेरे पाप कर्म है जो कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ? पूरी कोशिश करती हूँ और सोच के भी नहीं उठ पाती हूँ, और कभी उठ जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि आज मेरी माला बहुत अच्छे से जल्दी से पूर्ण हो गई। कभी 4 बजे, 4:30 बजे, जैसे कि मैं इस्कॉन जुहू की आरती देखती हूँ, तो मैं वृंदावन की मंगला आरती देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरे पाप कर्म है जो मुझे आगे भक्ति में नहीं बढ़ने दे रहे? क्या कारण है? बाप रे। आप ऐसा बोलेंगे तो आप अपना पुण्य थोड़ा मुझे दे दीजिए। मैं भी कभी कभी सो प्रभु जी, जाता हूँ। प्रभु जी, आप तो, आपकी तो तारीफ ही कितनी करें उतनी ही कम है। अरे मेरी तारीफ मत करो। थोड़ी बहुत भक्ति हो रही बंद हो जाएगी। नहीं प्रभु जी, तो मैं तो सबको बताती रहती हूँ, मैं तो सबको बोल दिया है, मैंने कहा गति प्रभु जी, मतलब मैंने तो अपने अंदर आत्मा से, मतलब आपको ही गुरु मान रखा है। चलिए ठीक है, तो मेरे जो पीछे है ना उनको गुरु मानिए और प्रभुपाद जी उनको गुरु और स्वीकार उन्हीं से करके। प्रार्थना करती रहती हूँ कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ाइए। और प्रभु जी, मैं मतलब ना ही कोई टीवी देखती हूँ मतलब जब से हरे कृष्णा टीवी चैनल पता चला है, क्योंकि माहौल घर का कुछ ऐसा है जो कि मंदिर थोड़ा कम जाती रहती हूँ। एक दिन आपसे बात की थी, उससे मतलब तब से 3-4 बार मंदिर चली गई हूँ, हस्बैंड कोई साथ ले हरि लेके, इतनी बोल। कृपा हुई है, इतनी कृपा हुई है। हरि हरि। और मतलब नरसिंह चतुर्दशी पे, राधा अष्टमी पे और कृष्ण जन्माष्टमी की तो मैंने मंगला आरती देखी, तो मुझे लगा कि वृंदावन प्रकट यही हो गया है। जय बोल। तो देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं। उसका एक कारण है कि हमें आदत नहीं है, आदत नहीं है। दूसरा कारण है कि हम जल्दी नहीं सोते हैं। कई बार भक्त लोग जो हैं, आदत होती है तो अपने आप उठ जाते हैं, भले ही वो देरी से सोते हैं। और अभी हमारा जो परिवेश है, सामाजिक भौतिक जो परिवेश है, खास करके माताओं का, वो ऐसा है कि वो लोग चाह कर भी जो है जल्दी नहीं सो पाते हैं, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होता है घर में। तो उनसे निवेदन है कि आप दिन में थोड़ा सो लिया करो, जिससे आपके रात की नींद जो है ज्यादा नहीं आएगी। मैं देखता हूँ कई सारी माताएं जो हैं वो दिन में सोती नहीं है, डायरेक्ट रात को सोती हैं। तो शरीर तो आपका मशीन है ना, मशीन को कम से कम 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा नींद तो चाहिए ना। अब आप मशीन को ठीक से सुलाओगे नहीं, खिलाओगे नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर तो मशीन बीमार पड़ जाएगी।
तो जल्दी उठने का मतलब नहीं है कि हमने पाप किया है। जल्दी उठने का नहीं, हम नहीं उठ पा रहे हैं, उसका एक कारण है कि हमें आदत नहीं है जल्दी उठने की। तो इसीलिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए, आदत बनाना चाहिए। और दूसरा, अगर हम सीरियस होंगे किसी काम के लिए तो हमारी धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जैसे अगर मान लो किसी व्यक्ति का जॉब लग जाता है कि उसको सुबह उठकर जाना ही है, मान लो उसको सुबह 7 बजे जॉब पे रिपोर्टिंग करना है, 1 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो 6 बजे उसको घर छोड़ना पड़ेगा। तब तो उठेगा ना 5 बजे। जॉब पर जाना है तो उठेगा ही ना 5 बजे। तो जो सीरियसनेस है भक्ति करने के लिए, जप करने के लिए, वो सीरियसनेस भी आनी चाहिए। और वो आएगी जप करने से, वो आएगी ऐसे लेक्चर सुनने से, रेगुलरली भक्तों का संग करने से आएगी। तो इसके लिए हमको प्रयास तो करते रहना चाहिए, ठीक है। और आपके प्रयास के बाद एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो आपके प्रयास के ऊपर भी काम करती है, और वो है भगवान का आशीर्वाद। तो यदि कोई भक्ति का कार्य हमसे नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो हमें बार बार रोज रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु कृपा करिए, मैं जल्दी उठकर आपका दर्शन और जो है जप करना चाहती हूँ। तो आपको प्रयास करते रहना चाहिए। रात को जल्दी सोइए, प्रयास करिए रात को कम से कम से कम से कम काम हो। सारा काम दिन में ही कर लो, रात में काम मत करो। रात में आपको इतना ही काम होना चाहिए कि आपने प्रसाद पाया है, उसका अगर कुछ बर्तन धोना, सफाई करना, बस मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का काम होना चाहिए प्रसाद पाने का। और फिर उसके बाद वाइंड अप, सो जाओ। ये प्रयास करना चाहिए। रात में जल्दी सो जाइए। रात में जल्दी सोएंगे, शरीर का नींद पूरा होगा, शरीर अपने आप। और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान कृपा करेंगे तो उठेंगे। तो हालांकि रोज रोज आप ये चीज प्रयास करोगे तो कभी कभी सफल होगा, लेकिन अगर लगातार प्रयास करोगे तो भगवान की कृपा से एक दिन ऐसा आएगा जब आप रोज उठेंगे। तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। ऐसा पाप और पुण्य ये सब नहीं सोचना चाहिए। यदि आप भगवान की भक्ति के लिए सिंसियर हो तो हम कितने भी महान पापी हो, भगवान की कृपा जरूर होगी और भगवान हमें जरूर आशीर्वाद। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ दे रहे हैं, वह भले ही कितना बड़ा पापी हो। जब जगाई मदाई को नहीं छोड़े तो बाकी लोग को क्यों छोड़ेंगे। तो इसके लिए हमें गलत नहीं सोचना चाहिए कि हमने पाप किया है। और अगर मान लो किया भी है तो भगवान आपकी शरण में है ना। आप क्या पुण्यकारी को ही शरण देते हो, पापी को शरण नहीं देते हो। एक आचार्य गाते हैं कि पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसम पतित प्रभु ना पाई यार। कि भगवान आपका जो अवतार हुआ है पतितों को पावन करने के लिए, पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं, शुरुआत मुझसे ही करना, क्योंकि मेरे जितना पापी कोई और नहीं। तो ये आचार्यों का भाव है। तो अच्छा है, मन में ये भाव होना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी इसलिए भक्ति नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ पाप हुए होंगे इसलिए दृढ़ता नहीं आ रही है, भाव होना चाहिए। लेकिन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हम अपने पाप के और अपराध के ग्लानि से इतने ज्यादा भर जाएं कि हमारी भक्ति छूटने लगे। नहीं, ऐसा मत करिए, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करिए। और कुछ कार्य जो है हमें प्रैक्टिकल करने चाहिए। जल्दी सोना, दोपहर में थोड़ा सोना, रात को जल्दी सोना, है ना। सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना, अलार्म लगा लेना। सुबह अगर जल्दी नींद खुल जाती है तो प्रयास करना उठकर मुंह धो लें, मुंह धोकर जप कर लें, और उसके बाद या नहा कर जप कर लें, और फिर उसके बाद घर का काम कर ले, फिर दोपहर में सो जाए। इसका प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और किसी वक्त एक कोई प्रश्न? क्वेश्चन और है। हाँ तो बोलिए। जी जैसे कि मैं माला करती हूँ, तो माला मेरी कभी जैसे कि बच्ची का नाश्ता बनाती हूँ, फिर कुछ जब हो गई, फिर थोड़ी देर बाद फिर बेटे का बनाती हूँ, कुछ जब हो गई, तो 2-3 बार में कंप्लीट होती है। वैसे तो जल्दी उठ जाती तो जल्दी मतलब हो जाती है, पर लेकिन कोई जब बात नहीं मुझे है, लगता है 24 घंटा कि दिया गया है आपके पास। आप 24 घंटे में 16 माला पूरा करिए। प्रयास करिए कि एक ही बार में हो जाए, सुबह ही हो जाए तो अच्छा है। लेकिन आप गृहिणी हैं, घर का काम करना होता है, तो नहीं अगर हुआ तो कोई बात नहीं, 24 घंटे में 16 माला पूरा कर लो। कम से कम रात में सोने के पहले पूरा करके सो, बस। नहीं प्रभु जी, मैं ठीक है। मतलब 12 अगर बजे तक 24 घंटे में 16 माला पूरा करना है ना, वो फॉर्मेलिटी जैसा हो जाएगा। प्रयास करते रहना चाहिए कि सुबह जल्दी हो जाए, है ना, वो प्रयास करना चाहिए।
ठीक है। यस प्रभु जी, वही विचार आता है मेरे मन में, तो ये खिचड़ी सी पकती रहती है, ये कोई माला करना नहीं होता है। जो 12 बजे तक मैं मतलब सिर्फ जल ही पीती हूँ, उससे पहले कोशिश करती हूँ कि माला हाँ, मेरी तो मैं वही कंप्लीट। बोल रहा हूँ, आप प्रयास करिए माला जल्दी हो जाए, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रात को सोने के पहले पूरा करके सोइएगा, ठीक है, चिंता मत करिए, ठीक है। और किसी बात का कोई प्रश्न है? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आज आशीर्वाद देने के लिए। बहुत दिनों बाद आप लोग का संग प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। और आप लोग का आशीर्वाद रहे कि मैं नीलांबर प्रभु, हम लोग लगातार आपसे मिलते रहें और आप लोग का संग प्राप्त करते रहें, ठीक है। और प्रार्थना करिए कि हमारा भी भक्ति अच्छे से बढ़ते रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।